साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आज फिर मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक ढूंढ कर लाया हूं, जिसमें कई भाई लोगों की समस्या रहती है कि गाभिन पशु बैठ जाता है और वह खड़ा ही नहीं होता है, वो उठकर चलने भी नहीं पाता है। तो आप उसको ऐसे कौन सी दवा है जिससे आप उसको खड़ा करेंगे और उसको लगाते ही आप देखेंगे कि एकदम से जादुई रिजल्ट आएगा और पशु खड़ा होकर चलने लगेगा। तो ये जादुई ट्रीटमेंट है और जादुई दवा का आज मैं आपको इलाज बताने वाला हूँ कि अगर कोई गाभिन पशु नीचे बैठ जाता है तो आप उसका सिंपल से कैसे इलाज करें। और एक देसी इलाज भी है, आप कोई दवा मत लगाना, केवल ये देसी इलाज में ये खिला देना और फिर देखना रिजल्ट इसके भयानक रिजल्ट आएंगे इसके। और अगर आप ये देसी इलाज नहीं करते हैं तो आप यह एलोपैथिक ट्रीटमेंट करें और आप देखिए एकदम पशु अपना ठीक हो जाएगा। तो साथियों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हुए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करके साथ ही साथ अभी से एक लाइक कर दे। तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों हमें फील्ड में मिलते हैं कि एक तो जो पशु गाभिन नहीं रहते, एक तो हमें मिलते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम। जो पशु गाभिन नहीं रहती वो गायों में बहुत ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यदि कोई गाभिन भैंस 7 महीने की प्रेग्नेंट है, यदि कोई भैंस 8 महीने की प्रेग्नेंट है, यदि कोई भैंस 9 महीने की प्रेग्नेंट है, अगर वह बैठ गई है, खाना पीना नॉर्मल कर रही है, खाना पीना उसने बंद कर दिया, क्या बनेगी यहाँ पर? दो स्थिति बनेगी, या तो खाना पीना कर रही है या खाना पीना बंद कर दिया है लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही। और कभी कभी हमें मिलता है कि खाना पीना तो कर रही है लेकिन केवल खड़ी नहीं हो रही है, पानी भी पी रही है लेकिन खड़ी नहीं हो रही है। तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? अब वहाँ पर कई भाई लोग चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, ये जिसको शायद पैरालिसिस हो गया है। तो पैरालिसिस में ऐसा नहीं करता है पशु। अगर पैरालिसिस होता है तो पशु उठने की कोशिश करता है, लेकिन जिस पैर से पैरालिसिस हुआ है उस पैर से वह दबाव नहीं डाल सकता। जैसे मान लीजिए पिछले पैर से अगर उसको पैरालिसिस हुआ तो अगले पैर से तो खड़ा होगा वो, लेकिन जब पिछले पैर वो रखेगा तो उनको रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनमें वह निर्जीव हो जाते। यूँ मान लीजिए वह निर्जीव हो जाते तो उनमें ताकत नहीं रहती है, तो यह पैरालिसिस नहीं रहता है। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता हो तो आप नीडल लेके अगर उसके पैर में जगह जगह पर मार के देखेंगे तो अगर पशु अपने पैर को ऊपर नीचे खींच रहा है तो श्योर है कि वह पैरालिसिस नहीं है। अगर ऊपर नीचे नहीं खींच रहा हो, पूरी तरीके से अगर पैर उसको सुनना है तो 100% श्योर है कि वह पैरालिसिस है। तो साथियों यहाँ पर यह स्थिति बनती है कि पशु खाना पीना तो करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। अब कई भाई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हम इसको क्या लगाए ऐसा किया, या क्या टॉक्सीमिया का केस है? तो अगर साथियों टॉक्सीमिया का केस होता है तो वह 1 दिन के अंदर पशु मर जाता है। अगर टॉक्सीमिया अगर पशु के शरीर में डेवलप हो गया है, गाभिन पशु में अगर टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया अगर डेवलप हो गया है तो वह पशु सुबह से लेकर शाम तक डेथ हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर टॉक्सीमिया डेवलप नहीं हुआ है, पशु को पैरालिसिस भी नहीं हुआ है, तो पशु 8-8, 10-10, 15-15 दिन तक ही बैठा रहेगा लेकिन खड़ा कभी नहीं होगा। तो साथियों खड़ा करने वाली दवा की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको देसी उपचार बताऊंगा जो एक रामबाण उपचार है, और उसको आप देंगे तो एकदम से पशु खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जाने, अंग्रेजी ट्रीटमेंट के बारे में कि आप अंग्रेजी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हम यहाँ पर केवल इंजेक्शन से काम नहीं चला सकते, हमें यहाँ पर पशु को देना है ड्रिप, सलाइन और पानी। इसका मतलब है हमें यहाँ पर पशु को फ्लूइड चढ़ाना है। फ्लूइड के बिना पशु किसी भी प्रकार से खड़ा नहीं होगा। अब आप फ्लूइड में क्या लेना, आपको फ्लूइड में आपको लेना डेक्सट्रोज। 2 से 3 लीटर आपको डेक्सट्रोज पशु को सुबह लगाना है और 2 से 3 लीटर पशु को डेक्सट्रोज शाम को लगाना है। यह लगाना है। इसके साथ ही साथ अब आप गलती कहाँ पे करते, आप बस 1 दिन लगा के छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि ऐसा तो खड़ा नहीं हो रहा है, इसको क्या हुआ है तो खड़ा नहीं हो। आपको लगातार 3 से 4 दिन तक पशु को यह ट्रीटमेंट करना है। आपको डेक्सट्रोज लगानी, डेक्सट्रोज के साथ आप रिंटोस भी लगाए कोई दिक्कत नहीं, आरएल भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेक्सट्रोज आप ज़्यादा मात्रा में लगाए। 2 से 3 लीटर सुबह और 2 से 3 लीटर आप पशु को शाम को लगातार, जब तक पशु खड़ा नहीं हो, 4 से 5 दिन तो आपको लगाना ही लगाना है। अब इसमें आपको मिलाने के लिए इंजेक्शन, फास्फोरस का इंजेक्शन आपको पर डे 20-20 ml पशु को सुबह शाम ड्रिप में डालना है। इसके साथ ही साथ आपको उसमें इंजेक्शन कॉन्सिप्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन हर बोतल में आपको मिलाना ही मिलाना है। इसके साथ आपको इंजेक्शन ट्राइब्यूट 15-15 ml सुबह शाम पशु को 3 से 4 से 5 दिन तक पशु को लगातार ड्रिप में चढ़ाना ही चढ़ाना है। अब यहाँ तक तो सब सही है। तो अब बात आती है हम यहाँ पर कोर्टिसोन इंजेक्शन का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि अगर पशु 7 महीने का प्रेग्नेंट है तो हम उसको डेक्सामेथासोन नहीं दे सकते, हम उसको बीटामेथासोन नहीं दे सकते, प्रेडनिसोलोन नहीं दे सकते, आइसोफ्लूइड नहीं दे सकते। तो हम उसको क्या देते, तो हमें देना यहाँ क्या है, आइसोफ्लूइड ही देना है।
क्योंकि आइसोफ्लूइड तो प्रेगनेंसी से पे, लेकिन आखिरी स्टेज में अनसेफ माना जाता है इसको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइसोफ्लूइड लगाएंगे, वह भी पशु मालिक की जिम्मेदारी के ऊपर लगा सकते हैं। वो 100% ऐसा श्योर नहीं है कि इससे प्रॉपर अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, 10-20 केस में से किसी एक केस में होता है कि इससे अबॉर्शन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यूं तो हमने इसको लास्ट 9th महीने में भी आइसोफ्लूइड को लगाया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर 8 महीने की प्रेग्नेंट पशु तो उसको आप आइसोफ्लूइड लगातार 2 दिन तक इंट्रामस्कुलर 10 से 15 ml आप उसको पशु को लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे इंजेक्शन आपको लगाने, इसमें आप न्यूरोकाइंड भी दे सकते हैं 10-10 ml पर डे के हिसाब से, और आप यहाँ पर मल्टीविटामिन सिरप और पशु को जो न्यूरोकाइंड सिरप आती है इसका प्रयोग करें, और पशु को लिवर टॉनिक दे। जो पशु खड़ा नहीं होता है, मान लीजिए गाभिन भैंस बैठ गई, तो उसको आप क्या देंगे, ग्लूका बूस्ट, एनर्जी बूस्ट, एनर्जी डाइना। यह एक सिरप पशु को आप 500 से 600 ml पशु को पिलाएं जरूर। इसको पिलाए बिना अगर पशु की एनर्जी खत्म हो गई है तो पशु कभी भी खड़ा नहीं होगा, तो यह देना भी हमें जरूरी है। इसके साथ साथ मैंने आपको जो इंजेक्शन बताए ये आपको पर डे पशु को लगाना है। इसके साथ ही साथ पशु को माइफेक्स यानी मैग्नीशियम आपको 100 ml पर डे देना है। 100 ml आज सुबह दे दिए, 100 ml कल दे दिए, 100 ऐसे कर करके 5 दिन तक हमें 500 ml की बोतल पूरी दे देनी। एक दिन नहीं चढ़ाना, 5 दिन तक हमें 100 ml पशु को लगाना है। कैल्शियम माइफेक्स लगानी है, मैग्नीशियम हमें सीबीजी नहीं लगाना, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट लगाना। हमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट नहीं लगाना, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट लगाना। तो हमें यह 5 दिन तक पशु को 100 ml पर डे के हिसाब से लगा देना। आइसोफ्लूइड 2 दिन तक, और ये मैंने फास्फोरस और विटामिन के इंजेक्शन बताइए, आप 15 से 20 ml पशु को 3 से 4 दिन तक पशु को आईवी जरूर लगाएं। साथियों ये कर दे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पशु रिकवर होता जाएगा और पशु एकदम से फिर खड़ा हो जाएगा। अगर यह ट्रीटमेंट आप 1 दिन करके 2 दिन करके छोड़ देते तो पशु कभी ठीक नहीं होगा। 3 दिन करके छोड़ देते तो भी ठीक नहीं होगा। कई जगह तो हमें 7 से 8 दिन और 10 दिन भी हो जाते हैं पशु तब तक खड़ा होने में, और पशु फिर जाके खड़ा होता। हमें फिर रिजल्ट, हमें लगातार मेहनत करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन ड्रिप लगा दीजिए सर पशु खड़ा नहीं हो रहा, आपका ट्रीटमेंट तो काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जब प्रेग्नेंट पशु बैठ जाता है तो वहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। यह आप अच्छी तरीके से समझ लें कि हमें वहाँ पर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार मेहनत करेंगे तभी हमें वहाँ जाकर रिजल्ट मिलेगा। अब मैं बात करूँ देसी उपचार की, तो देसी उपचार में आपको क्या करना, अंडे उबालना है। 40 से 50 अंडे आपको पहले से लाके घर पे रख लेना है, अंडे उबाल लेना है। अंडे उबालने के बाद आप क्या करें, अंडे का जो अंदर वाला भाग है, जो पीला भाग है, उसको निकाल के फेंक देना है। बाकी जो ऊपर वाला व्हाइट वाला भाग बचे, जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहता है, उस व्हाइट भाग को आप पशु को 20 अंडे सुबह, 20 अंडे शाम को, और 10 अंडे फिर अगले दिन सुबह। यह ऐसे करके आप पशु को, यह आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक पशु को 10 अंडे पर डे के हिसाब से। ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसको तो चलने ही दे। इसके साथ साथ आप 10 अंडे पर डे के हिसाब से पशु को लगातार 5 दिन तक खिला दे। और अगर ये ट्रीटमेंट आप नहीं करते हैं तो आप क्या करें कि 20 अंडे 25 अंडे सुबह और 25 अंडे शाम को पशु को व्हाइट वाला भाग खिला दे। आप देखेंगे पशु आधे केस तो यूं ही ठीक हो जाएंगे हमारे, यूं ही खड़े हो जाएंगे। तो साथियों अंडे भी बहुत शानदार काम करते हैं, आप एक बार आजमा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथियों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।